बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज तीसरा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3 ET115 पेपर भी। हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन की थी कि ऑडियो फ्रिक्वेंसी और रेडियो फ्रिक्वेंसी में क्या फ़र्क है। आज का क्वेश्चन जो है वो है कि मुख्तलिफ टर्म्स है साइनसॉइडल सिग्नल के हवाले से कि फॉर एग्ज़ाम्पल लम्हाती वैल्यू क्या होती है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है? और दूसरी वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू कि इंस्टेंटेनियस और मैक्सिमम वैल्यू से क्या मुराद है। ये ऊपर आपको एक सिग्नल नज़र आ रहा है, इसमें अगर हम देख ले, ये मैंने डॉटेड वर्जन में बनाया हुआ है, ये कंप्लीट लाइन नहीं बनाई क्योंकि ये लाइन भी अगर हम बना दे तो लाइन भी बेसिकली क्या होता है, ये देखें ना, मुख्तलिफ डॉट्स के मिलाप से लाइन बनता है। जितनी लाइन पॉइंट्स बनाता जाता हूँ तो ये लाइन की सूरत में कन्वर्ट हो जाएगा, ये डॉट रिप्रेजेंटेशन लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसमें एक चीज़ जो समझने वाली है वो पहली वैल्यू है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ये हमारे पास टाइम डोमेन है, टाइम एक्सेस, और ये हमारे पास क्या है, अगर ये वोल्टेज का सिग्नल होगा तो डेफिनेटली ये वोल्ट्स में होगा, अगर करंट का सिग्नल है तो ये लाइन, ये एक्सेस आपके पास एम्पेयर को ज़ाहिर करेगी। तो ये एक साइनोसाइडल सिग्नल है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि इस टाइम डोमेन, इस टाइम के ऊपर, इस टाइम के ऊपर, इसकी मुख्तलिफ इंस्टेंट के ऊपर इसकी मुख्तलिफ वैल्यू होती है। लेट्स सपोज यहाँ पर इसकी वैल्यू ये बनती है, इस पॉइंट पे अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँ तो इसका मतलब यहाँ पे इसकी वैल्यू ये बन रही है। इसको मैं एक्सटेंड करूँ, लेट्स सपोज यहाँ पे ये वैल्यू बन रही है। तो जिस पॉइंट को मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ ना, इस वाली मैक्सिमम वैल्यू, फॉर एग्जांपल ये आपके पास इस जगह पे वैल्यू, ये इस जगह का सैम्पल, तो ये आपको नज़र आ रहा है कि ये मुख्तलिफ पॉइंट पे इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, वैल्यू भी चेंज, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। तो ये जो वेरिएशन है सैम्पल लेवल के अंदर, इस टाइम को फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये 1 नैनो सेकेंड है, ये 2 नैनो सेकेंड है। लेट्स सपोज टाइम मैं ज़ाहिर कर रहा हूँ नैनो सेकेंड में, तो ये 1 2 3 4 5 6। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहते हैं किसी भी लम्हे के ऊपर सिग्नल की मैग्नीट्यूड। अगर ये लेट्स सपोज मैं कह दूँ 10 वोल्ट का सिग्नल है, तो लेट्स सपोज ये इसका मिड पॉइंट है, तो ये मिड पॉइंट है, तो ये लेट्स सपोज आपके पास 4 वोल्ट, ये आपके पास लेट्स सपोज 5 वोल्ट, लेट्स सपोज आगे 6 वोल्ट, 7 8 9 10 11। तो लेट्स सपोज 1 के ऊपर ये 4 वोल्ट है, 2 के ऊपर लेट्स सपोज 5 वोल्ट है, 3 के ऊपर लेट्स सपोज 7 वोल्ट है, 4 के ऊपर लेट्स सपोज 10 वोल्ट है। तो ये आपके पास इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ है। किस इंस्टेंट के ऊपर आपकी वैल्यू, जो टाइम आप बताएंगे उस पर जो वैल्यू आप बताएंगे ये इसके इंस्टेंटेनियस, मतलब किसी भी लम्हे के ऊपर। तो डिफिनीशन भी की तरफ आते हैं, किसी मखसूस लम्हे पर सिग्नल की मकदार या क्वांटिटी को उस सिग्नल की लम्हाती वैल्यू कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहते हैं। जिस तरह यहाँ पे दिखाया गया है कि T1 के ऊपर वैल्यू V1, T2 के ऊपर वैल्यू V2, T3 के ऊपर वैल्यू V3 एंड सो ऑन। तो ये डिफरेंट आपके पास लम्हाती वैल्यूज़ हैं या इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। अब जो इसके साथ मैंने जो दूसरा टर्म मिलाया हुआ है वो है मैक्सिमम वैल्यू। हालांकि ये रिलेटेड नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको मैक्सिमम वैल्यू को अलग डिफ़ाइन किया हुआ है और लम्हाती वैल्यू को अलग डिफ़ाइन। अब मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, मतलब जिस लम्हे पर इसकी वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू किसी भी लम्हे पे अगर एक साइकिल में आप देख ले तो वो ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू उसकी मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू कहलाती है। तो यहाँ पे आप डिफिनीशन देख सकते हैं, जबकि किसी सिग्नल की मैक्सिमम वैल्यू एक मुकम्मल साइकिल में ज़्यादा से ज़्यादा मकदार है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू कहलाती है। इस फिगर के अंदर जो लास्ट है उसके साथ मैंने ड्रा किया हुआ था, उसमें जो V3 नज़र आ रहा था टाइम T3 के ऊपर,
ये 90 डिग्री पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हाइट सिग्नल की यहाँ तक पहुँच रही है V3 तक। तो हम कह सकते हैं कि V3 यहाँ पे मैक्सिमम मकदार है। अगर इस फिगर में हम देख ले तो यहाँ पे अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये चीज़ 10 वोल्ट मैक्सिमम लेवल है। इसी तरह -10 वोल्ट नीचे की तरफ होगा। इस तरह यहाँ पे +V3 तो नीचे -V3, तो ये आपके पास नज़र आ रहा है, ये -10 वोल्ट, तो +10 और -10, तो ये पीक लिमिट है कि ऊपर की तरफ 10 वोल्ट तक जाएगा, नीचे की तरफ भी 10 लेवल तक, यानी कि -10 तक। और ये बीच में जो आपके पास लाइन है ये रेफरेंस लाइन है, ज़ीरो लाइन है। तो ये जो ये वैल्यू है 10 वोल्ट, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। अब आते हैं इसकी, कभी कभार हम कहते हैं पीक टू पीक, जिस तरह ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को थोड़ा बाद में डिस्कस करते हैं, इसको देख लें। पीक टू पीक, एक पीक से दूसरे पीक के दरमियान जो फ़र्क होता है, डिफरेंस होता है, उसको पीक टू पीक वैल्यू कहते हैं। पीक वैल्यू से मुराद किन्हीं साइनोसाइडल वैल्यू या नॉन साइनोसाइडल वैल्यू के मुस्बत पीक, पॉजिटिव मैक्सिमम, और मनफी पीक यानी कि नेगेटिव मैक्सिमम के दरमियान फ़र्क है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दिखाया गया है कि मुस्बत पीक +10 वोल्ट है, मनफी पीक -10 वोल्ट। तो इसका जो आपके पास होगा पीक टू पीक वैल्यू इसकी होगी वो क्या हो जाएगी, +10 वोल्ट माइनस इंटू -10 वोल्ट, तो 10 एंड माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो इन दोनों के दरमियान 20 वोल्ट का फ़र्क है। तो ये देखें ना, 10 यहाँ पे 10 यहाँ पे, तो 10 × 10 20। तो इस पीक से इस पीक के दरमियान जो फ़र्क है वोल्टेज का, उसको पीक टू पीक वोल्टेज कहते हैं, और वो इस सिग्नल में 20 वोल्ट बन रहा है, तो इसको कहते हैं पीक टू पीक वैल्यू। अब आते हैं इस शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13, कि सिग्नल के लम्हाती और मैक्सिमम वैल्यूज़ मालूम करें। मैक्सिमम वैल्यू इस सिग्नल के अंदर अगर हम देख लें फिगर नंबर 1 में, तो ज़्यादा से ज़्यादा लेवल 4 वोल्ट तक पहुंच रहा है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू है। अब लम्हाती वैल्यू किस लम्हे के ऊपर पूछी गई है, तो लिखा गया है 2 माइक्रोसेकेंड के ऊपर। तो यहाँ पे टाइम एक्सिस मैंने माइक्रोसेकेंड में शो किया हुआ है, तो अगर 2 माइक्रोसेकेंड पे इसकी वैल्यू हम देखना चाहें तो इसको नज़र आ रहा है, इसको अगर लाइन एक्सटेंड किया है मैंने, तो लाइन एक्सटेंड करती है आपके 3 वोल्ट पे ऊपर आ रहा है। तो इसका मतलब 2 माइक्रोसेकेंड पे लम्हाती वैल्यू 3 वोल्ट बन रही है। अब इसी तरह करंट का सिग्नल है यहाँ पे नीचे साइनोसाइडल सिग्नल, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 5 एम्पेयर तक जाती है और नीचे -5 एम्पेयर तक। और 2 माइक्रोसेकेंड पे इसकी लम्हाती वैल्यू, चूँकि मैक्सिमम ही लम्हाती वैल्यू है, इसलिए यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू और लम्हाती वैल्यू एक जैसी है। अगर हम कहते हैं कि 1 माइक्रोसेकेंड पे, तो 1 माइक्रोसेकेंड पे सिग्नल के अंदर क्या होगा, 3 एम्पेयर लम्हाती वैल्यू बन जाती है। तो ये फ़र्क है आपके पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। अब अगर कोई कह दे कि इसके अंदर पीक टू पीक वैल्यू फाइंड कर ले, तो डेफिनेटली अगर ये 4 वोल्ट है पॉजिटिव पीक, तो नीचे नेगेटिव पीक क्या हो जाएगा, -4 वोल्ट। तो 4 -4 के दरमियान फ़र्क कितना है, 8 लेवल का। तो पीक टू पीक वोल्टेज यहाँ पे आपके पास 8 वोल्ट बन जाएगा। और यहाँ पे करंट, पीक टू पीक करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 एम्पेयर, और नीचे -5, तो 5 और -5 का फ़र्क क्या है, 10 एम्पेयर। तो इसलिए यहाँ पे पीक टू पीक वैल्यू ऑफ करंट क्या बन जाएगी, 10 एम्पेयर्स। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 है, अल्टरनेटिंग करंट की औसत वैल्यू से क्या मुराद है, एवरेज वैल्यू। तो क्वेश्चन के जवाब में आपने क्या लिखना है कि ईसी सिग्नल या ईसी करंट को अगर हम डायरेक्ट करंट में बदल दें, तो उस ईसी से हासिल होने वाली डीसी सिग्नल का लेवल अल्टरनेटिंग करंट के लिए औसत वैल्यू कहलाती है। हमें पता है कि ईसी सिग्नल को डीसी में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेट्स सपोज ये 10 वोल्ट एसी है, इसके लिए जो हमारे पास सिग्नल बनता है डीसी का कन्वर्जन के बाद, लेट्स सपोज ये एसी सिग्नल है 10 वोल्ट का, इसके लिए हमारे पास ये लेट्स सपोज वीडीसी बन रहा है। अब इस वीडीसी का लेवल क्या होगा, वो जो इस एसी के लिए जो डीसी लेवल बनेगा, ये इस एसी के लिए
एवरेज वैल्यू कहलाती है। अभी क्या बनेगी, इसकी जो वैल्यू होती है ये बराबर होती है वी एवरेज इज इक्वल टू 0.637 मल्टीप्लाइड बाय वी मैक्सिमम या ई मैक्सिमम। अब वी मैक्सिमम यहाँ पे 10 है तो 0.637 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल पॉइंट एक डिजिट आ जाएगा, तो 6.37 वोल्ट हमारे पास क्या है, एवरेज वैल्यू है, औसत वैल्यू है 10 वोल्ट एसी सिग्नल की। इसी तरह अगर मैं कह दूं कि 100 वोल्ट एसी के लिए एवरेज वैल्यू क्या बनेगी, तो यहाँ पे आप देख ले 63.7 वोल्ट, ये 100 वोल्ट एसी की एवरेज वैल्यू होगी। तो आसान अल्फाज में आप कह सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू का 63.7% औसत वैल्यू होती है। 63.7% ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू इज कॉल्ड एवरेज वैल्यू। तो कोई भी आपको पीक वैल्यू दी गई हो, आप उसका 63.7% निकाल दे, ये उस एसी सिग्नल का एवरेज वैल्यू बनेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, अल्टरनेटिंग करंट की औसत वैल्यू को मालूम करने के तरीकों के नाम लिखें। तो इसको फाइंड करने के दो तरीके हैं, तो फिलहाल शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप सिर्फ इसके नाम याद रखें। एक ग्राफ वाला तरीका है मीन मेथड, और दूसरा इंटीग्रेशन वाला तरीका है एनालिटिकल मेथड। तो मियाना अमूदी तरीका ग्राफ वाला तरीका कहलाता है और इंटीग्रेशन वाला तरीका। तो अल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू ग्राफिकली दो तरीक़ों से फाइंड करते हैं। ये इसको फाइंड करने के दो तरीके हैं, एक ग्राफ वाला तरीका है और एक इंटीग्रेशन वाला तरीका है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है कि अल्टरनेटिंग करंट की आरएमएस वैल्यू क्या कहलाती है। अब यहाँ पे एवरेज वैल्यू और एस में थोड़ा सा फ़र्क है। वो फ़र्क ये है कि आरएमएस वैल्यू, अक्सर लोग दोनों को कंफ्यूज कर लेते हैं। आरएमएस वैल्यू जो होती है इसको कहते हैं रूट मीन स्क्वेयर्ड वैल्यू, R for root, M for mean, S for squared, रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू। इससे मुराद क्या है, आपके पास एक सिग्नल होता है एसी का और एक होता है डीसी का। औसत की वैल्यू मैंने क्या बता दी कि औसत क्या होता है, एसी को जब कन्वर्ट करते हैं डीसी में, तो वो जो जितने लेवल की डीसी बनती है वो उस एसी के लिए औसत वैल्यू बन जाती है, कहलाती है। अब आरएमएस वैल्यू क्या होती है, आरएमएस वैल्यू ये होती है कि ईसी के जितने लेवल का करंट, फॉर एग्जाम्पल ईसी का एक लेवल है, वो जब हम करंट फ्लो करवाते हैं किसी कंडक्टर के अंदर, तो जितनी हीट एसी से पैदा होती है उतनी बराबर लेवल की अगर हीट कोई डीसी का लेवल प्रोड्यूस करे, तो वो डीसी लेवल उस ईसी लेवल के लिए आरएमएस वैल्यू कहलाती है। तो आरएमएस वैल्यू क्या है, मतलब आप ईसी गुजार दें किसी सर्किट में, आप डीसी गुजार दें, ईसी गुजारने से करंट जो हीट पैदा करेगा उस सर्किट में, और दोबारा अगर आप डीसी गुजार देंगे तो वो जितना हीट पैदा करेगा, अगर दोनों का हीट बराबर है तो वो लेवल ऑफ डीसी उस एसी लेवल के लिए क्या कहलाती है, आरएमएस वैल्यू कहलाती है। ये बराबर नहीं हो सकती क्योंकि डीसी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, ज़्यादा शिद्दत वाला करंट होता है, और एसी की शिद्दत क्या होती है, कम होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एसी के लेवल के लिए आरएमएस वैल्यू कदर कम होगी डीसी में, मतलब डेफिनेटली, मतलब उसकी आप यूँ कह लें कि इक्विवेलेंट वैल्यू है एसी की डीसी में, इक्विवेलेंट वैल्यू आरएमएस वैल्यू कहलाती है। और इक्विवेलेंट से क्या मुराद, किस सूरत में इक्विवेलेंट, हीट पैदा करने के लिहाज से इक्विवेलेंट वैल्यू। और मैथमेटिकली अगर हम कह लें तो वी आर एम एस बराबर होती है 0.707 इंटू वी मैक्सिमम। अगर करंट की आर एम एस वैल्यू हम फाइंड करना चाहते हैं तो वो भी सेम यही फार्मूला है 0.707। अब करंट का मैक्सिमम यहाँ पे हम लिखेंगे आई मैक्सिमम। तो ये डिफिनीशन है मैथमेटिकल वर्जन में आर एम एस वैल्यू की।
तो डिफिनीशन की तरफ आ जाए यहाँ पे। अल्टरनेटिंग करंट, अगर किसी सर्किट में एसी सिग्नल गुजरने पर जितनी हरारत पैदा होती है उतनी हरारत अगर कोई डीसी लेवल भी पैदा करे तो वो डीसी लेवल उस एसी सिग्नल के लिए आरएमएस वैल्यू कहलाती है। मसवात की सूरत में हम लिख सकते हैं कि आई इज इक्वल टू आई मैक्सिमम डिवाइड बाई √2 या 0.707 इंटू आई मैक्सिमम। इसी तरह वोल्टेज इज इक्वल टू आई मैक्सिमम डिवाइड बाई √2 या 0.707 डिवाइड बाई √2। यहाँ पे V जो लिखा हुआ है तो इससे मुराद VRMS है। I जो लिखा है I से मुराद क्या है, IRMS। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ I के साथ RMS। VRMS और IRMS, तो ये फ़र्क है दोनों में। अब RMS वैल्यू को भी मालूम करने के दो तरीके हैं, जिस तरह ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं, ग्राफ वाला तरीका इंटीग्रेशन, इस तरह RMS वैल्यू भी ग्राफ वाले तरीके और इंटीग्रेशन वाले तरीके। तो ये आपने दो अल्फाज याद करने हैं MCQs के लिए भी और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी। अगर सिर्फ नाम पूछे जाए तो आपने ये दो नाम लिखने हैं कि RMS वैल्यू और औसत वैल्यू मालूम करने के कितने तरीके हैं। तो दोनों के अंदर दोनों के लिए जवाब आपने एक ही देना है, यानी कि दोनों के लिए दो तरीके हैं इनको मालूम करने के लिए। पहला तरीका है ग्राफ वाला तरीका, जिसको मियाना अमूदी तरीका भी कहते हैं, और दूसरे तरीके को इंटीग्रेशन वाला तरीका कहते हैं, और इसको एनालिटिकल मेथड का नाम भी दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आपका बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 लास्ट, आई थिंक ये नेक्स्ट क्लास में हम कर लेते हैं। इस लेक्चर के लिए इतना काफ़ी होगा ताकि बुरियत महसूस ना हो, आप आसान अल्फाज में आराम से ये चैप्टर्स कवर कर लें। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। एक पोर्शन जो आगे मैथमेटिकल का आ रहा है उसके लिए मैंने एक लिस्ट ऑफ फार्मूलाज लिखी हैं। उस फार्मूले की लिस्ट आप देख लें कि इस फार्मूले में हम कौन कौन से टर्म चैप्टर नंबर 7 के फार्मूले कौन कौन से बनते हैं। अभी तक जितनी हम चीज़ें पढ़ चुके हैं उसके हवाले से ये चीज़ आप सामने रखें। आगे इन फार्मूलास के बेस पे हमने